नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। तो आज हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। इज़ याद करो जब क़ाला फरमाया अल्लाह ने या ईसा ए ईसा इन्नी बेशक मैं मुतवफ़्फ़ी का पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा आपको, व राफ़िउ का और उठाने वाला हूँ आपको, इलैया अपनी तरफ, व मुताहिरु का और पाक करने वाला हूँ आपको, मिनल्लज़ीना उन लोगों से कफ़रू जिन्होंने इनकार किया, व जाइलु और बनाने वाला हूँ अल्लज़ीना उन लोगों को इत्तबअू का जिन्होंने आपकी पैरवी की, फ़ौका गालिब अल्लज़ीना उन लोगों पर कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, इला तक यौमे दिन क़यामत के, यानी जो लोग आपके पैरोकार हैं और आपकी पैरवी करते हैं और आपको अल्लाह का रसूल और नबी मानते हैं, उनको मैं फ़ौक़ियत दूँगा क़यामत के दिन तक। सुम्मा फिर इलैया मेरी ही तरफ मरजिउकुम तुम्हें लौट कर आना है, फ़अहकुमु फिर मैं फ़ैसला करूँगा उस वक्त बैनकुम तुम्हारे दरमियान, फ़ीमा उन बातों में या उन उमूर में, कुंतुम के थे तुम फ़ीही जिनमें तख्तलिफ़ूना इख्तिलाफ़ करते। आयत के इब्तिदा में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, कि मैं आपको पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा। मुतवफ़्फ़ी का माना मैंने पूरी उम्र तक पहुँचाना किया है। मैं थोड़ी सी इसकी तशरीह बयान कर दूँ कि इल्म मानी का ये मुसलमान क़ायदा है कि अगर किसी लफ्ज़ का एक माना हकीकी हो और दूसरा माना मजाजी हो तो हकीकी माने को मजाजी माने पर ही तरजीह दी जाएगी। हाँ, अगर कोई ऐसा करीना पाया जाए कि जिसके होते हुए हकीकी माना पर एतराज़ होता हो तो उस वक्त हकीकी माने को छोड़कर मजाजी माना लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कवी क़राइन मौजूद हों जो हकीकी माना मुराद लेने के ही तायीद करते हों तो ऐसी हालत में हकीकी माने को छोड़कर मजाजी माने पर मुराद लेने पर इसरार करना तो ये उल्टी गंगा बहाने के ही मुतरादिफ है। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ तवफ़्फ़ा है उसके माने पर आप गौर करें तो ताजुल उरूस में उन्होंने लफ्ज़ वफ़ा की तहक़ीक़ करते हुए लिखा है कि इसका माना होता है वफ़ा यफ़ी का मतलब होता है कि पूरे का पूरा कोई किसी चीज़ को ले लेना और उसमें से किसी चीज़ को बाकी ना छोड़ना। और इसी तरह क़ुरतुबी भी इसकी तहक़ीक़ करते हुए लिखते हैं कि यानी मैंने उससे अपना सारे का सारा माल वापस ले लिया। ये तो है लफ्ज़ तवफ़्फ़ा का हकीकी माना। और ये लफ्ज़ तवफ़्फ़ा मौत के माने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इसका मजाजी माना है जो मौत के माने में इस्तेमाल होता है। तो फिर यहाँ पे इंसान को ख़ुद ही फ़ैसला कर लेना चाहिए कि एक लफ्ज़ का हकीकी माना छोड़कर बग़ैर किसी करीने के उसके मजाजी माने को अख़ज़ करने पर इसरार करना उस लफ्ज़ के साथ कितनी बेजा ज़्यादती है। और यहाँ पे सिर्फ़ इतना ही नहीं है कि मजाजी माना लेने का कोई करीना मौजूद नहीं है, बल्कि ऐसे कवी क़राइन मौजूद हैं कि जो इस लफ्ज़ के हकीकी माना ले लिए जाने पर ही दलालत करते हैं। तो अगर कोई ये सवाल करे कि वो कौन से ऐसे हकीकी क़राइन हैं तो उसके मुतालिक गुजारिश है कि एक तो इस आयत का सियाक़ो सबाक़ इस अमर का कवी करीना है। यहाँ जो गुफ्तगू है नजरान की ईसाइयों से हो रही है जो कि हज़रत मसीह की उलूहियत के कायल थे और मकसद कलाम है इस्बात तौहीद बारी और बुतलान उलूहियत मसीह। तो अगर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम मर चुके होते तो कितनी साफ़ सी और आसान सी बात थी कि नजरान की ईसाइयों से कह दिया जाता कि जिनको तुम खुदा मानते हो वो तो मर चुके हैं और जो मर जाए क्या वो भी कहीं खुदा बन सकता है। लेकिन कुरान का इस उसलूब को इख्तियार करना बल्कि इस अंदाज़ में बयान को अपनाना इस बात की वाज़ेह दलील है कि कुरान की इस आयत का मुद्दा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत को बयान करना नहीं है। और दूसरा वाज़ेह करीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो उन्होंने फरमाया कि यहूदियों से फरमाया कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि ईसा मरे नहीं हैं, बेशक वो लौट कर आएंगे तुम्हारी तरफ क़यामत के दिन से पहले। तो इन तमाम तर तशरीहात की मौजूदगी में हकीकी माने को छोड़कर मजाजी माना मुराद नहीं लिया जा सकता। तो इन दलाइल से लफ्ज़ मुतवफ़्फ़ी का जो मफ़हूम समझ में आता है वो यही है कि ए ईसा मैं तुझे ज़मीन से कब्ज़ करने वाला हूँ और अपनी तरफ उठाने वाला हूँ।
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث متواترہ سے بھی یہی چیز ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور باقی اس کی وضاحت سورہ نساء میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی آیت میں جو فرمایا کہ وَمُطَهِّرُكَ، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہود چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، اور مزید برآں آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر گندے الزامات اور بہتان لگایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ تیرا دامن ان الزامات سے صاف کر دیا جائے گا، تیری پاکیزگی اور تیری طہارت اور تیرے جو مخالفین ہیں ان کی بددیانتی کا ساری دنیا مشاہدہ کرے گی، اور جو لوگ آپ کی نبوت اور رسالت کے قائل ہیں ان کو فوقیت دی جائے گی، اور اس فوقیت اور برتری سے مراد سیاسی برتری بھی ہے اور دلائل کی برتری بھی ہے، کہ جو لوگ آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں ان کے پاس دلائل بھی ایسے قوی ہوں گے کہ وہ ہمیشہ فوقیت حاصل کریں گے۔ اگلی آیت، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحات اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اجورہم ان کا اجر، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا يحب نہیں پسند فرماتا، ظالمین ظالموں کو۔ یہاں اس آیت کے اندر بھی فیوفیہم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اگر اس کا معنی وفات ہی ہوتا، موت ہی ہوتا، تو پھر اس آیت میں معنی یوں بنتا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کو اللہ وفات دے گا، اجورہم ان کا اجر۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس مادہ میں کہ جو متوفی کا لفظ پچھلی آیت میں بھی گزرا اور یہاں بھی ہے، تو اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ پورا دینا یا پورا لے لینا ہے یہ ہے، اور وفات دینا یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ ذالکہ یہ جو نتلوہ پڑھتے ہیں ہم اس کو، علیکہ آپ پر، من الآیات آیات میں سے، والذکر اور یہ نصیحت ہے، حکیم حکمت والی۔ یہ آیات آسان ہے، ان میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اس لیے لمبی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت، انا بے شک، مثلا مثال، عیسیٰ علیہ السلام کے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کا مثال آدم جیسی ہے۔ خلقہ پیدا کیا اللہ نے اس کو یعنی آدم کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر قالا فرمایا، لہو اس سے یعنی آدم سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کو اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ آپ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو قرآن کریم ان کی واضح تردید فرماتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی یہی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا تو نہ کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں۔ اگر ان کو تم انسان مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا یا خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یکساں ہے، وہ بھی اس کی قدرت کی جلوہ گری ہے اور یہ بھی اس کی مشیت کی کرشمہ نمائی ہے۔ نہ خدائی کا دم بھرنے کا حق اس کو پہنچتا ہے یعنی آدم کو، اور نہ ہی ان کو پہنچتا ہے یعنی کہ عیسیٰ کو۔ سب اس کے بندے ہونے پر اور اسے اپنا رب پہچانے پر شکر گزار ہیں۔ عیسائیوں میں بھی کئی فرقے ایسے گزرے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانتے تھے اور ان کو نہ خدا مانتے تھے اور نہ ہی خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ اگلی آیت، الحق کو یہ حق ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا انسان ہونا حق ہے، من رب کا تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن تو نہ ہو تو من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہود کی افطرا بازیوں، بہتان تراشیوں اور نصارہ کی مبالغہ آرائیوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی، تو قرآن نے یہ سارے پردے ہٹا دیے، ان کی اور ان کی والدہ کی طہارت و پاکیزگی، ان کی عجیب و غریب پیدائش اور ان کے حیران کن معجزات بھی بیان کر دیے اور ان کا بندہ ہونا بھی ثابت کر دیا۔ اب اس پر یہ کہہ کر مور تصدیق ثبت کر دی کہ الحق من ربک، یہ وہ سچی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلا تکونن میں خطاب یا تو قرآن کے پڑھنے سننے والے کو ہے یا پھر یہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور مراد اس سے حضور کی امت ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات گرامی میں شک و شبہ سے بالاتر ہیں، تو ان کی امت ہی اس سے مراد ہے۔ اگلی آیت، فمن تو جو شخص حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے، فی ہے اس کے بارے میں یعنی عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما اس کے جاءکا کہ آ چکا ہے آپ کے پاس، من العلم یقینی علم، فقل تو آپ کہہ دیجئے، تعالو آ جاؤ، ندعو ہم بلائیں،
अबनाअना अपने बेटों को भी, व अबनाअकुम और तुम्हारे बेटों को भी, व निसाअना अपनी औरतों को भी, व निसाअकुम और तुम्हारी औरतों को भी, व अनफुसना और अपने आप को भी, व अनफुसकुम और तुमको भी। सुम्मा फिर नबतहिल हम मुबाहला करते हैं या आजिज़ी से अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करें। फ़नजअल फिर हम भेजें लानतल्लाहि अल्लाह की लानत अलल काज़िबीना झूठों पर। बनी नजरान के वफ़द के तमाम शुकूक और शुबहात का कुरान हकीम ने हकीकी जवाब दे दिया और ऐसे वाज़े और रोशन दलाइल पेश फरमाए कि जिनके बाद किसी तालिब हक़ के लिए इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रही। लेकिन जब उन्होंने फिर भी दावत तौहीद को कबूल न किया और अपने अक़ीदा तसलीस पर अड़े रहे तो उन इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल को उनसे मुबाहला करने का हुक्म दिया। मुबाहला कहते हैं कि फ़रीक़ैन निहायत ही आजिज़ी से अल्लाह ताला के दरबार में ये दुआ करें कि इनमें से जो झूठा हो उस पर अल्लाह ताला की लानत हो। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन को उठाए, हज़रत हसन को उंगली से पकड़े तशरीफ़ लाए और हुज़ूर के पीछे पीछे खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और उनके पीछे हैदर करार सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहू आ रहे थे और हुजूर ने वफ़द नजरान को मुबाहला की दावत दी। जब उन्होंने ये नूरानी चेहरे देखे तो उनका जो पादरी था उसने कहा कि अगर तुमने इन लोगों से मुबाहला किया तो याद रखो कि तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा। चुनांचे उस वक्त तो उन्होंने सलाह मशवरा करने के लिए मोहलत तलब कर ली, लेकिन दूसरे रोज़ उन्होंने मुबाहला करने से इनकार कर दिया और जिज़िया अदा करने के लिए तैयार हो गए और सुलह कर ली। और ये वाक़या 10 हिजरी में हुआ जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इस्लाम की सदाकत और ईसाइयों के अक़ीदा तसलीस के बुतलान की नाकाबिल तरदीद दलील है। और इस आयत में लफ्ज़ निसाअना व निसाअकुम जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इससे बाज़ लोगों ने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, वरना दूसरी साहबजादियाँ भी इस रोज़ मुबाहले में शिरकत करती। तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि तारीख़ की तमाम मोतबर किताबों नासिख़ तवारीख़ और काफ़ी वग़ैरह में मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं और उस रोज़ सिर्फ़ हज़रत खातून जन्नत का अकेले तशरीफ़ लाना इसलिए था कि बाकी साहबजादियाँ इंतकाल फरमा चुकी थीं। हज़रत रुक़ैया ने सन 2 हिजरी में इंतकाल फरमाया और हज़रत ज़ैनब सन 8 हिजरी में और हज़रत उम्मे कुलसूम सन 9 हिजरी में इंतकाल फरमाया उन्होंने, और ये वाक़या पेश आया था सन 10 हिजरी में। फिर अगला लफ्ज़ जो है इस आयत के अंदर अनफुसना व अनफुसकुम, तो इस लफ्ज़ से भी बाज़ लोगों ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिलाफत बिला फ़सल पर इस्तेदलाल किया है। उनका कहना है कि अनफुसना से मुराद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू हैं कि जिससे ये साबित हुआ कि आप नफ्स रसूल हैं, गोया आप रसूल जैसे हैं। तो जब आप हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसावी हो गए तो फिर आपसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार और कौन हो सकता है। तो उसके मुतालिक भी इल्तमास है कि हज़रत अली का शुमार अबनाअना में है, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और दामाद को बेटा कहा जाता है। और अगर अनफुसा में ही नाम में ही उसका शुमार करें तो भी ऐनीनियत और मसावात यहाँ कैसे साबित हो सकती है, क्योंकि ये लफ्ज़ तो उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है जो करीबी रिश्तेदार या दीनी और कौमी भाई हों। जैसे कुरान की मुख्तलिफ़ आयात में इसका ज़िक्र होता है कि युखरिजूना अनफुसहुम मिन दियारिहिम, वो अपने नफ्सों को यानी अपने कौमी भाइयों को उनके वतन से निकाल रहे हैं। और एक और जगह इस्तेमाल होता है वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, अपने वतन से अपने नफ्सों को यानी अपने कौमी भाइयों को ना निकालो। फिर एक और जगह सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलूना अनफुसकुम। इन सब आयात में उनके अलावा मुतअद्दिद दीगर और भी आयात में अनफुस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो दीनी और कौमी भाइयों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अगली आयत, इन्ना बेशक हाज़ा लहुवा, यही क़ससु वाक़या है, हक़्क़ु जो हक़ और सच है, वमा और नहीं है मिन इलाहिन कोई माबूद इल्लल्लाहु अल्लाह के सिवा, व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला लहुवल अज़ीज़ु वही गालिब है, हकीम व हिकमत वाला है। फ़इन फिर अगर तवल्ला वो लोग मुँह फेर लें, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला अलीमुन जानता है बिलमुफ़सिदीना फ़साद करने वालों को। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।